नमन करते हैं नारायण के चरणों में। और आज हम रामचरितमानस के माध्यम से ही यह जानेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। बहुत लोगों के नाम के आगे भाग्यशाली तमाम चर्चाओं में लोग बात करते हैं, यह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है, इनका भाग्य बड़ा अच्छा है, इतना बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है। लेकिन वास्तव में भाग्यशाली कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है, सृष्टि का सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है, इसके बारे में रामचरितमानस का मत क्या है, भगवान राम का मत क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी का मत क्या है, यह इस चर्चा के माध्यम से हम जानने का पूरा प्रयास करते हैं। रामचरितमानस के पावन चर्चा में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। और भगवान श्री राम के पावन श्रीमुख से भगवान श्री राम कहते हैं अपनी माता से, माँ कौशल्या से, भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं सुनु जननी स्वयसुत बड़भागी जो पितुमात चरण अनुरागी। यह चर्चा भी वनगमन के समय का है, जब भगवान वनगमन के लिए तैयार होते हैं, वन जाने के लिए, उस समय की चर्चा है। और जब वो बताते हैं माता कौशल्या से कि मुझे माता और पिता दोनों का आदेश मिला है, पिताश्री का भी आदेश है और कैकेयी अम्बा का भी आदेश है, कैकेयी माता का भी आदेश है, और वो सिद्ध करते हैं कि जिस पुत्र को माता और पिता के चरणों में समर्पित होने का अवसर मिले, उनके आदेश पर जीवन न्यौछावर करने का अवसर मिले, उनके प्रेम में जीने का मौका मिले, उससे बड़ा भाग्यशाली सृष्टि में कोई और नहीं होता। और दुनिया में जितने पंथ और मजहब हैं, उनकी अपनी जो किताबें हैं, उन किसी किताबों में भी इस बात को झूठा नहीं माना गया। सब ने माना है कि माता और पिता का भक्त जो पुत्र हो, उससे बढ़कर भाग्यशाली सृष्टि में कोई नहीं होता है। और जिस भी पुत्र के अंदर यह भाव है वो भाग्यशाली है। लेकिन रामचरितमानस यही नहीं रुकता। एक जगह तो भगवान राम ने स्पष्ट किया सुनु जननी स्वयसुत बड़भागी जो पितु मात चरण अनुरागी, जो माता और पिता के चरणों का अनुरागी है, प्रेमी है, स्नेही है, वह भाग्यशाली है। लेकिन आगे पुनः लिखा जाता है जे गुरु पद अंबुज अनुरागी ते लोकहु बेदहु बड़भागी। जो गुरु जी के चरणों का अनुरागी है, जो गुरुदेव का प्रेमी है, जो गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहता है, वह इस लोक और परलोक दोनों के लिए भाग्यशाली है। उससे बड़ा भाग्यशाली कोई और नहीं। और उसी रामचरितमानस में पुनः चर्चा आती है स्वई गुणज्ञ स्वई बड़भागी। वही दुनिया का सबसे बड़ा गुणवान व्यक्ति है, गुणों में अग्रणी है। स्वई गुणज्ञ, गुणों में अग्रगण्य, स्वई गुणज्ञ स्वई बड़भागी। वही गुणवान है और वही बड़भागी है, वही सबसे बड़ा भाग्यशाली है। कौन? तो अगली पंक्ति है जो रघुवीर चरण अनुरागी, जो भगवान श्री सीताराम जी के चरणों का अनुरागी हो। अब यहां मन में संदेह आता है, माता पिता के चरणों का अनुरागी भाग्यशाली है कि गुरु जी के चरणों का अनुरागी भाग्यशाली है, अथवा भगवान के चरण कमलों में अनुराग रखने वाला भाग्यशाली है? तो ये इसलिए इस तरह की पंक्तियां, इस तरह की चर्चा की गई, तीनों में अनुराग रखना होगा। ऐसा नहीं कि हमें भगवान से अनुराग है तो अहंकार आ जाए, हम माता पिता का आदर नहीं करते, हम गुरुदेव को कुछ नहीं समझते। गुरु जी के चरणों में अनुराग हो गया तो भगवान को हमने नगण्य कर दिया, भगवान को ही हम कुछ नहीं मानने लगे, माता पिता का परित्याग कर दिया, हम तो भगवान के भक्त हैं। ऐसा नहीं, माता पिता के चरणों का भी अनुरागी होना पड़ेगा, गुरुदेव भगवान के चरणों का भी अनुरागी होना पड़ेगा, और भगवान के चरणों का भी अनुरागी होना पड़ेगा। जैसे किसी विद्यालय में या किसी विद्यार्थी की 5 विषय की परीक्षाएं हो, अब किसी एक विषय में वो टॉप कर रहा हो, किसी एक विषय में, बाकी विषयों में अन्य विद्यार्थियों की तरह सामान्य स्तर का उसका भी अंक हो, तो वो एक विषय में टॉप माना जाएगा। लेकिन उसी तरह की स्थिति अगर 5 विषय में उसकी हो जाए, तब वो पूरे मार्कशीट में टॉप हो जाएगा। भाई 5 विषय की परीक्षा हुई, उसमें किसी एक विषय को उसने टॉप कर लिया, एक विषय में उसने सर्वोच्च अंक पा लिया, तो केवल उस एक विषय का टॉपर है वो,
उस एक विषय में उसकी जानकारी श्रेष्ठ मानी जाएगी। लेकिन वही स्थिति अगर 5 विषयों में उसकी है तब तो हर नजर से श्रेष्ठ माना जाएगा। इसी तरह केवल भगवान के चरणों में अनुराग है, गुरुदेव से उस तरह का संबंध नहीं, माता पिता से उस तरह का रिश्ता नहीं, तो भी वह व्यक्ति पूर्ण रूप से भाग्यशाली नहीं। सिर्फ भगवान के चरणों में अनुराग है और उसमें एक अहंकार बना लिया कि वो गुरुदेव और माता पिता से मतलब नहीं रखता, तो भी पूरी तरह से भाग्यशाली नहीं। सिर्फ माता पिता के चरणों का अनुरागी है, भगवान और गुरु को ताक पे रखता है, तो तब भी काम नहीं चलता। इसलिए गोस्वामी जी ने इन 3 चर्चाओं को इसमें शामिल किया कि भाग्यशाली कौन है। तो सुन जननी स्वैसुत बड़भागी, जो पितुमात चरण अनुरागी, सबसे बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता के चरणों का अनुरागी हो। और जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़भागी, जो गुरु जी के चरणों में अनुराग रखेगा उसकी बड़ाई वेदों में भी होगी, इस लोक और परलोक में भी वो बड़ा भाग्यशाली माना जाएगा। और स्वई गुणज्ञ स्वई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, और वही सबसे बड़ा गुणवान माना जाएगा और भाग्यशाली माना जाएगा, जिसको भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों में, श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में, भगवान गौरी शंकर के चरण कमलों में अनुराग हो। अर्थात तीनों में आपको टॉप होना है, अहंकार कहीं नहीं हो। और रामचरितमानस की पंक्तियां देखेंगे तो रामचरितमानस का लेखक अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्हें लेखक भी कहिए, उन्हें कवि भी कहिए, रचयिता, सब कुछ गुण उनके अंदर मौजूद है, विद्यमान है। वो तो कहते हैं सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। संसार के सारे प्राणियों में अपने सीता और राम को निहार कर मैं सबके चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अहंकार की कोई बात ही नहीं है। तो दुनिया में अगर आपको सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली बनना है, सबसे बड़ा गुणवान बनना है, सबसे बड़ा भाग्यशाली बनना है, तो माता पिता के चरणों में भी अनुराग रखिए, गुरुदेव के चरणों में भी अनुराग रखिए, और भगवान के चरणों में भी अनुराग रखिए। और इन तीनों में भी सदगुरु सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ ही कहते हैं। तो ये रामचरितमानस की चर्चा है। रामचरितमानस का ज्ञान एक अनूठा है। रामचरितमानस की महत्ता का वर्णन माता सरस्वती, भगवान शेष भी नहीं कर सकते। हमारी तो उसमें कोई गिनती नहीं। जहां तक भगवान की कृपा से मेरी समझ में आ रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है, तो भगवान की कृपा से मुझे जैसा समझ में आया मैंने वैसा प्रस्तुत कर दिया। आज की चर्चा यहीं तक, अगली चर्चा अगली बार। तब तक लिए भगवान सब पर अपनी करुणा कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।